हेलो फ्रेंड्स, प्रवेशा इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मैथ्स 2 के चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन यानी कि विकलन के कुछ सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैथ्स 2 के सभी चैप्टर्स के अलग अलग सम्स के सभी वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे इस चैनल के थ्रू। तो अभी बात करें चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज आने चाहिए। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं। सबसे पहला है डी बाई डी एक्स ऑफ के, यानी कि के का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। अब यहाँ पे के क्या हो सकता है, तो के की वैल्यू है कांस्टेंट, यानी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का अगर हम डिफरेंशिएशन फाइंड करें यानी कि विकलन फाइंड करें तो वो ज़ीरो होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स ऑफ 3, तो इसका विकलन क्या होगा, ज़ीरो। अगर हमारे पास कोई टर्म ऐसा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए, इसका भी क्या होगा, ज़ीरो। एक और ले लेते हैं। अगर हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ 3 फॉर 351, उसका भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब बात करें तो कुछ x वाले टर्म की, कि अगर हमारे पास ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की कुछ पावर दी गई है, हमें यहाँ पे दिया गया है हमको x रेज़ टू 4, यानी कि x की पावर है 4। तो इसका इक्वेशन क्या है, जो पावर में है वो आगे आ जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 को आगे लिख देंगे और x रेज़ टू लिखेंगे 3, यानी कि 4 में से एक माइनस हो गया। एक और एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू 7, यहाँ पे क्या होगा, अब आप खुद सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आगे आ जाएगा, 7, और उसमें से कम होके यहाँ पे हो जाएगा 6। अब ए रेज़ टू एक्स, यहाँ पे दोस्तों क्या था, नीचे x था, पावर में कोई वैल्यू थी। यहाँ पे पावर में x है, नीचे कोई वैल्यू होगी, तो इसका डिफरेंशिएशन हम ऐसे लिखेंगे, ए रेज़ टू एक्स इक्वल टू ए रेज़ टू एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। इसका एक एग्जांपल देखें तो मान लो कि हमारे पास आता है डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेज़ टू एक्स। इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पावर में x है, यानी कि 3 रेज़ टू एक्स का 3 रेज़ टू एक्स इंटू लॉग 3 बेस ई। ऐसा ही अगर है यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 8 रेज़ टू एक्स, तो इसका क्या होगा, 8 रेज़ टू एक्स इंटू लॉग 8। अब ये कुछ इक्वेशंस ऐसे हैं जो सिर्फ आपको याद ही रखने होंगे। जैसे कि 1 अपॉन एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो वो होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा इक्वेशन दिया गया हो कि आपको फाइंड करने को बोला है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 6, तो दोस्तों ऐसा कोई इक्वेशन हमारे पास है नहीं, लेकिन हाँ हम इसी फॉर्मूला को इस तरीके से लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो x रेज़ टू 6 नीचे लिखा है, अगर उसको पावर में लिख दे तो हम ऐसे लिख सकते हैं x रेज़ टू -6। अब हमें पता है ये कौन सा वाला इक्वेशन है, ये वाला। x रेज़ टू जो पावर में है वो आगे आ जाएगा और पावर में से कम हो जाएगा। यहाँ पे पावर में क्या है, -6, वो आगे आएगा और उसमें से एक कम हो जाएगा। अगर -6 में से एक कम होगा तो यहाँ पे आंसर आएगा -7। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -6 अपॉन एक्स रेज़ टू 7। एक और एग्जांपल, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है रूट एक्स। रूट एक्स का इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अगर आपको पूछे ई रेज़ टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, तो वो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आता है लॉग एक्स। लॉग एक्स का भी क्या होता है, 1/x। तो ये 3 इक्वेशंस हैं, वो थोड़े से सेम हैं। ये वाले आपको याद रखने हैं कि 1/x का होता है -1/x², रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ई रेज़ टू एक्स का होगा ई रेज़ टू एक्स, और लॉग एक्स का होगा 1/x। उसके बाद एक कॉमन टर्म्स है जो फिक्स है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स,
और उसी तरह cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन याद रखना है कि cos x में माइनस साइन x आएगा। इसी तरह दूसरे दो है tan x और cot x। tan x का होता है sec स्क्वायर x और cot x का होगा माइनस cosec स्क्वायर x। ऐसे ही दो और दिए गए हैं sec x इंटू cosec x। sec x का होता है sec x इंटू tan x और cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो दोस्तों सबसे पहले सम सॉल्व करने से पहले आप ये इक्वेशन एक बार याद रख ले, फिर आपको सभी सम्स आ जाएंगे। और एक चीज आपने मार्क की हो तो एक आसान तरीका है कि जो सी वाले इक्वेशन है यानी कि cos, cot और cosec, ये तीनों के आंसर कैसे आएंगे माइनस। तो एक तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमारे पास है यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैं आपको सभी एग्जाम्पल एक एक के बाद एक करके सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पे दिया है हमको सबसे पहला एग्जाम्पल x³ प्लस 3x माइनस 2। अभी देखो यहाँ पे सभी टर्म्स अलग अलग दिए हैं, यानी कि प्लस और माइनस दिया है बीच में, तो सबका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन फाइंड कर लो। ये x⁻n वाला है तो पावर में है वो आगे आ जाएगा और पावर में से कम हो जाएगा। 3x का होगा, अब देखो एक 3 कांस्टेंट है तो उसका 0 कर देते थे हम, लेकिन अगर ये कांस्टेंट वैल्यू कोई भी x वाले टर्म के साथ जुड़ी हुई होगी तो उसका होगा 1, यानी कि कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। माइनस अभी ये कांस्टेंट है और अकेला है तो उसका हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² प्लस 3। अगर आप इसमें से 3 कॉमन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, तो आपका आंसर होगा x² प्लस 1। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया है 3x। आपको पता है a⁻x जैसा है। a⁻x का क्या होगा दोस्तों, a⁻x, यानी कि यहाँ पे a की जगह 3 है तो हम 3 लिखेंगे और यहाँ पे फिर से लिखेंगे log 3 प्लस x⁻3, यानी कि x⁻n वाला 3 आगे जाएगा, एक कम हो जाएगा और लास्ट में बचेगा 0। अगर इसमें से आप कुछ कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे दोनों टर्म में से कोई चीज़ कॉमन है नहीं, यानी कि यही हमारा फाइनलाइज आंसर है। एक और समझें, हमारे पास dy/dx ऑफ sin x प्लस log x, यहाँ पे भी दोनों अलग अलग लिए हैं और हमको दोनों का इक्वेशंस फॉर्मूला पता है। sin x का क्या हो जाएगा cos x प्लस log x का क्या होगा 1/x। ये हमारा आंसर है। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है 3 × sec x। हमने बोला था कि कांस्टेंट वैल्यू अगर किसी x वाले टर्म के साथ आती है तो उसको ऐसे ही रख दो और sec x का हो जाएगा sec x × tan x प्लस यहाँ पे फिर से 2 आया, लेकिन वो किस टर्म के साथ है x वाले टर्म के साथ, तो 2 को ऐसे ही रख देंगे। tan x का होगा sec² x। अभी ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों में से आपको कुछ कॉमन दिखता है तो आप उसे निकाल सकते हो। यहाँ पे कॉमन है sec x, तो ब्रैकेट में बचेगा 3 tan x प्लस 2 × sec x। यहाँ पे sec² x था, एक sec को कॉमन निकाल दे तो हमारे पास एक sec बचेगा। अब दोस्तों एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला के सम्स गिनेंगे हम। फॉर्मूला ऐसी है, अगर अभी आपने जो देखा वो क्या था, दोनों टर्म अलग अलग थे, यानी कि एक यहाँ पे मान लो कि u है तो दूसरा प्लस करके दिया था, तो दोनों का हम अलग अलग डिफरेंशिएशन फाइंड कर देते थे। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन आता है कि dy/dx ऑफ u × v, अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो क्या करें, ये दोनों को आपको अलग अलग है वो पता होना चाहिए कि ये u प्लस v है और ये u × v है। तो पहले वाले को ऐसे ही रखेंगे dy/dx ऑफ v। अब एक को ऐसे ही रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन फाइंड किया, तो ऐसा तो कर नहीं सकते हम, तो फिर से क्या करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको ऐसे ही रखेंगे और पास में जिसको ऐसे ही रख दिया था उसका डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ये मल्टीप्लिकेशन की मेथड है u × v वाली। चलो एक इसका एग्जांपल देखते हैं, यानी कि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे 2 टर्म है मेरे पास x² × sin x
एक को मैं बोलता हूँ यू, दूसरे को बोलता हूँ वी। पहले क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखने देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब आपको भी पता है दूसरी बार किसको ऐसे ही रखेंगे, साइन एक्स को, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू। अब दोस्तों यहाँ पे गलती मत करना, जो डी बाई डी एक्स के आगे जो टर्म लिखा है उसको तो ऐसे ही रख देना है। आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो डी बाई डी एक्स के पीछे वाला जो टर्म है उसी का करना है। और आपको पता है साइन एक्स का क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स का होगा cos x, प्लस सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे, डी बाई डी एक्स के आगे साइन एक्स था तो उसको ऐसे ही लिख दिया, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। इसको हम अच्छी तरीके से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। अगर इसमें से आप कुछ कॉमन निकालना चाहो तो एक x कॉमन निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। पहले एक्स स्क्वायर है तो उसमें से सिर्फ x इंटू कॉस एक्स बचेगा, और दूसरे वाले टर्म में से x निकाल दे तो यहाँ पे बचेगा 2 इंटू साइन एक्स। ऐसा ही एक और फॉर्मूला देख ले हम, ये फॉर्मूला का एग्जांपल है यहाँ पे sec x इंटू टेन एक्स। आपको भी पता है पहले sec x को ऐसे ही रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे हम, टेन एक्स, प्लस दूसरी बार टेन एक्स को ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। अब डी बाई डी एक्स के आगे वाले टर्म को हम ऐसे ही रखते हैं, तो सेक एक्स ऐसे रहेगा, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे टेन एक्स है तो टेन एक्स को ऐसे ही रखने दिया, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब ये टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक एक्स है और सेक स्क्वायर एक्स है, सब मिला के होता है सेक क्यूब एक्स, प्लस पीछे होगा सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। अगर इन सब में से हम कॉमन निकाले तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन निकलने वाला एक ही टर्म होगा सेक एक्स, तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। दोस्तों ये बीच वाला टर्म अगर ना लिखे तो चल सकता है, हम सीधा यही इक्वेशन में से कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता जाते हैं, इसीलिए हमने एक टर्म और लिखा है। तो ये हमारा आंसर सेक एक्स ब्रैकेट में रहेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब मान लो कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन में ऐसे तीन टर्म एक साथ आ गए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं उसमें करते थे, ऐसा ही करना है, सिर्फ वहां पे एक का डिफरेंशिएशन फाइंड करते थे, एक को ऐसे ही रखते थे। यहां पे हम क्या करेंगे, एट अ टाइम दो को ऐसे ही रहने देंगे, तीसरे का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकते हैं ई रेस टू एक्स इंटू थ्री रेस टू एक्स, ये दोनों को मैंने ऐसे ही रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ मैं करूंगा एक्स क्यूब। अब दूसरी बार, पहली बार इसकी बारी हो गई, अब बीच वाले की बारी लेते हैं, तो उसके अलावा के दोनों यानी कि ई रेस टू एक्स इंटू एक्स क्यूब ऐसे ही रहेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ होगा थ्री रेस टू एक्स। अभी कौन सा वाला बचा, ये ई रेस टू एक्स बचा है, तो उसके अलावा के जो दो है वो हम लिख देते हैं थ्री रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू थ्री और डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इक्वल टू, आपको पता है डी बाई डी एक्स के आगे के जो भी टर्म है हम ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि ई रेस टू एक्स थ्री रेस टू एक्स, और एक्स क्यूब का क्या होगा थ्री एक्स स्क्वेयर, प्लस यहाँ पे भी दो टर्म को ऐसे ही लिख देंगे, ई रेस टू एक्स इंटू एक्स क्यूब, और यहाँ पे थ्री रेस टू एक्स यानी कि ए रेस टू एक्स वाला फॉर्मूला है, तो इसका होगा थ्री रेस टू एक्स लॉग थ्री, प्लस थ्री रेस टू एक्स ऐसे ही लिख दिया, एक्स रेस टू थ्री ऐसे ही लिख दिया, और ई रेस टू एक्स का हो जाएगा ई रेस टू एक्स। अब जो जो कॉमन निकलते हैं उसको निकाल देना है, कॉमन एक टर्म ये निकलेगा ई रेस टू एक्स, क्योंकि वो सबके पास है, तो हमने एक कॉमन निकाल लिया ई रेस टू एक्स। फिर कॉमन निकलता है थ्री रेस टू एक्स, यानी कि दूसरा भी कॉमन निकाल दिया थ्री रेस टू एक्स। अब एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे भी क्यूब है, ये आप देख सकते हो, ये तीनों की जगह क्यूब है लेकिन एक ही जगह एक्स स्क्वायर है, तो हम मिनिमम एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल देते हैं।
तो अब देखते हैं उसके अलावा क्या बचता है। सबसे पहले टर्म में देखें, ई रेस टू एक्स भी कॉमन निकल गया, 3 रेस टू एक्स भी निकल गया, एक्स स्क्वायर निकल गया, सिर्फ बचा 3। यहाँ पे ई रेस टू एक्स चला गया, एक्स क्यूब नहीं एक्स स्क्वायर चला गया, यानी कि एक एक्स बचेगा और इसके साथ log 3 बचेगा। प्लस लास्ट वाले टर्म में से 3 रेस टू एक्स भी चला गया, ई रेस टू एक्स भी, और यहाँ से एक्स स्क्वायर चला गया तो यहाँ पे बचेगा एक्स। ये है हमारा आंसर। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन नंबर 6 खुद सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू 7 इंटू ई रेस टू एक्स इंटू, यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिख देते हैं 3 रेस टू 3। आपको इसे सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं आता तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अगले वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। अभी जो मेथड पढ़ी वो थी u इंटू वी वाली। अब जो मेथड देखने जा रहे हैं वो है u अपॉन v। अगर u अपॉन v आता है तो क्या करें। सबसे पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, एक बार नोट डाउन कर दीजिए। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह है, अगर मेरे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, तो मैं क्या करूँगा, सबसे नीचे लिखूंगा v स्क्वायर, v को ऐसे ही रखने देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ फाइंड करेंगे u माइनस u को ऐसे ही रहने देंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ करेंगे v। जो u इंटू वी में करते थे ऐसा ही यहाँ पे करना है। सिर्फ फर्क एक बात का है कि आप यहाँ पे बीच में माइनस की साइन रखनी है, और ये जो स्टार्टिंग जहाँ से करते हैं वो कौन से वाला टर्म होना चाहिए, नीचे वाला टर्म। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाला यानी कौन है x, उसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे उसको ऐसे रख देते हैं और लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या बचा हमारे पास, log x माइनस, अभी log x को ऐसे ही रखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, चलो नीचे जो टर्म था उसको ऐसे रहने देते हैं, ऊपर x का x और log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे डी बाई डी एक्स के बाद जो भी टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है, माइनस log x ऐसे ही रहेगा और x का विकलन हो जाएगा 1। यहाँ से x और x कैंसिल हो गए तो ऊपर बचेगा 1 माइनस log x और छेद में होगा एक्स स्क्वायर। पास वाला एग्जांपल एक बार सॉल्व कर देते हैं। क्या होगा दोस्तों, आपको भी पता है, इक्वल टू करके सबसे पहले नीचे वाले टर्म का स्क्वायर लिखना है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, जो नीचे वाले का स्क्वायर किया वही ऊपर लिख देना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला, और उसका हम स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो उसको ऐसे रहने दिया और लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब जो टर्म को हमने ऐसे ही रखा है उसको फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन फाइंड किया था तो उसको ऐसे रखेंगे और डी बाई डी एक्स कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सबसे नीचे लिख देंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। जो टर्म डी बाई डी एक्स के आगे है उसको ऐसे रहने देते हैं और पीछे वाला जो टर्म है 1 का होगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस, ये ब्रैकेट में यहाँ पे होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो 1 है उसका 0 और ये एक्स स्क्वायर का होगा 2x। तो इस टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2x। नीचे वाला टर्म ऐसे रहने देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर
इक्वल टू, अगर ये फर्स्ट और लास्ट टर्म में देखें तो हमें 2x कॉमन दिखाई देता है। अगर हम 2x को कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे जो माइनस साइन है वो ये दोनों को लागू हो जाएगा। यहाँ पे होगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी होगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो माइनस है वो एक के साथ भी जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे हम लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब सिर्फ हमको इसका सिंप्लीफिकेशन ही करना है। अगर इसका सिंप्लीफिकेशन देखें तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, -1 -2 होगा, यानी कि 2x ब्रैकेट में बचेगा -2 और नीचे हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ऊपर हो जाएगा -4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ सम्स दिए हैं, क्योंकि ये जो ऊपर सारे सम सॉल्व किए वो मैंने खुद किए हैं, तो ऐसा मत समझ लेना कि आपको आ जाएंगे। ये सम्स एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर आएंगे। अगर ये सब का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इसका नोटिफिकेशन अगले वीडियो में आपके पास आ जाएगा, जिस वीडियो में मैं सारे सम आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक यू।